नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल रेलवे क्लासेस के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। मैं दिलीप राठौर आपके लिए आरआरबी एनटीपीसी का जो 100 डे का प्लान हमारा चल रहा है। तो आज अपन पढ़ने वाले परसेंटेज। इसके पहले भी परसेंटेज पढ़ चुके हैं, उसमें अपन ने बेसिक कॉन्सेप्ट कुछ सीखे थे और 10 क्वेश्चन भी करे थे। अगर वो आपने देख लिया अच्छी बात है, नहीं देखी तो भी कोई समस्या वाली बात नहीं। आप इस क्लास को देख लेना, आपका परसेंटेज का क्वेश्चन मेरा भाई गलत नहीं होने वाला। आइए शुरू करते हैं। तो ये 100 डे का प्लान है। रेलवे में 2 बार सिलेक्टेड हूँ, बाकी तो कोई समस्या वाली बात नहीं। अब मेरे भाई, इसके पहले क्वेश्चन करने के पहले कुछ मैं बातें आपको बताना चाहूंगा। क्या आप परसेंटेज परसेंटेज अपन पढ़ रहे? परसेंटेज का मतलब यहाँ क्या होता है? परसेंटेज का मतलब अगर समझे तो जिसका हर 100 हो, मतलब 1/100, जिसका हर क्या हो परसेंटेज को अगर बदलना है हमें तो 1/100। ये चीज क्लियर होना चाहिए। परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। बाकी अपन ने वो क्लास जो पहले ली थी उसमें अच्छे से बताया था। अब यहाँ देखना, परसेंटेज का यहाँ बताने वाला हूँ। अब यहाँ अगर आपसे पूछ ले कि एक भिन्न है, क्या मेरे भाई, एक भिन्न है आपका, भिन्न को परसेंटेज में बदलना। तो भिन्न को अगर मेरे को बदलना है परसेंटेज में तो क्या करेंगे? तो a/b गुणित 100 करूंगा। गुणित क्या करने वाले? 100 और अपन परसेंटेज लगाने वाले। अब ये क्यों लगाया मेरा, इसको भी समझना कि अगर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मतलब क्या लिखा मैंने, a/b 100 तो 100 है, और परसेंटेज का क्या होता है मेरा, परसेंटेज का अगर बात करें 1/100, तो यहाँ 100 से 100 कट जाएगा, बाकी अपना a/b, मतलब ये और ये बराबर है, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ा अपना। मतलब अगर भिन्न को परसेंटेज बदलना, गुणित 100 करना है, परसेंटेज आपको लगा देना। कोई समस्या मेरे भाई, इसमें समस्या नहीं आनी चाहिए। अब मेरे भाई, अपन रेशो फ्रैक्शन भी पढ़ चुके। एक बार फिर से मैं परसेंटेज टेबल आपको थोड़ी सी दिखा देता हूं ताकि आपको कुछ आइडिया हो सके। 100% क्या होता है मेरे भाई? 100% की अगर बात करूं, एक होता है। 50% की अगर बात करूं, 50% की वैल्यू आपकी क्या होती है? यहाँ देखना, 50% आपका 1/2 होता है। अगर 33.33 की बात करें अपन, तो 33.33% होता है मेरे भाई 1/3। अगर मैं 25% लिखूं तो 25% क्या होता है? 25% होता है 1/4। अगर 20% लिखे मेरे भाई, 20% क्या होता है? 1/5 होता है। 16.66 अगर लिखे, 16.66 क्या होता है आपका? 1/6। अगर मैं 14.28 लिखे तो ये होगा 1/7। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, 14 सही 2/7 परसेंटेज मेरे भाई। क्या लिख सकते हैं? 14 सही 2/7 परसेंटेज लिख सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा। अब यहाँ आगे बढ़े तो 12.5% होता है। 12.5% क्या होता है मेरे भाई? 1/8 होता है। आगे बढ़े तो 11.11% होता है आपका 1/9। ये आपको डायरेक्टली याद कर लेने। 10% क्या होता है? 1/10। कम से कम आपको इतना तो याद होना जाए। 5% होता है आपका 1/20। बाकी 45% भी याद कर लेना। 45% होता है 9/20, और 22% भी आपको देखने को कहीं कहीं देखने को मिलता है। तो ये होता है आपका 9/40। तो इतना परसेंटेज टेबल में इतनी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो परसेंटेज टेबल देख ली, परसेंटेज अपन ने समझा क्या चीज होती है। अब कुछ चीजें और आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि मैं मेरे भाई बात करूं कि यहाँ आपका आपसे पूछ लेगा ए बी का कितना परसेंट, ए बी का कितना परसेंट, ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा। ए बी का कितना परसेंटेज है, तो इसको कैसे निकालेंगे? अब यहाँ से लैंग्वेज से ही अपने को समझना। ए जो है, ए बी का किसका मेरा है? ए जो है बी का कितना परसेंट का कितना परसेंट है, बिल्कुल ए बी का कितना परसेंट ऐसे निकल जाए। ए जो है बी का कितना परसेंट है, तो ये अपने ऐसा निकल जाएगा। इसे आपको देख लेना। अब आपसे पूछ लेगा ए बी से कितना परसेंट, ए बी से कितना परसेंट अधिक है, कितना परसेंट अधिक है, कितना परसेंट अधिक है, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। अधिक है, कम है, कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता। ए जो है बी से कितना प्रतिशत अधिक है, मतलब ए ज्यादा है तो ए में से अपना बी घटेगा। किससे मेरे भाई? बी से कितना परसेंट अधिक है, तो ए में से बी घटा है। बी से अपन कंपैरिजन करें, बी गुणित 100 और परसेंटेज। ये चीज क्लियर? यहाँ कोई समस्या मेरे भाई? यहाँ कोई समस्या आपको नहीं आने वाली। अगला देखते हैं, अगला क्या है? यहाँ ए बी से कितना परसेंट कम है, ए बी से कितना परसेंट कम है, कितना परसेंटेज कम है। अब ये कोई नहीं बताएगा कम है,
ए बी से कितना परसेंट कम है मेरे भाई? अब यहाँ देखना, ए अगर बी से कितना परसेंट कम है, यहाँ क्वेश्चन अगर आपको देखने ही मिले, यहाँ अपन कैसे कर सकते हैं इसको समझना। तो ए बी से कितना परसेंट कम मेरा है? कम की बात कर रहा, ए बी से कितना परसेंट, बी वाला कम है, बी में से अपन एक घटाएंगे बी से, तो बी आपका नीचे गुणित में आपका क्या हो जाएगा, गुणित में 100 आने वाला है, गुणित 100। क्लियर? इतनी चीजें आपके पास होती है। अब यहाँ को सक्सेसिव भी आपको याद होना चाहिए। सक्सेसिव क्या चीज होती है? सक्सेसिव जिसे आपकी इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, वहां सक्सेसिव काम करती है आपकी। क्या मेरा है? सक्सेसिव। सक्सेसिव मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए, सक्सेसिव मेथड। अब ये बहुत काम की, ऐसे तो आपको एक बार देख लेना, आपको बहुत ही मजा आने वाला। बाकी क्वेश्चन जब आएंगे, क्वेश्चन में अपन और अच्छे से समझने वाले हैं। तो सक्सेसिव क्या होता है? मान लीजिए आपका 10% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, और आपकी हो रही है एक 10% की वृद्धि, एक आपकी 20% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। यहाँ कमी भी हो सकती है, कोई समस्या वाली बात नहीं। 10% की वृद्धि हो रही है, 10% क्या लिखते हैं अपन, 1/10। 20% लिखते हैं मेरा 1/5। 10% की वृद्धि, तो 10 जो नीचे होता है वो हमेशा बेस प्राइस होती है, और ऊपर वाली वृद्धि है कमी। 10 से आपकी 1 की वृद्धि हो रही है, 10 से 11, यहाँ 5 से 6 हो रहे, क्या हो रहा है, 5 से आपकी 1 की वृद्धि 6, तो 50। 50 से क्या हो रहा है आपका 66 हो रहा, 50 से क्या हो रहा है मेरा 66, मतलब वृद्धि कितने की हो रही है, वृद्धि आपकी 16 की वृद्धि हो रही। 50 से भाई कितना, 16 की वृद्धि, जब जब जाके 66 हुआ, तो 16/50 गुणित 100, 16/50 गुणित 100। ठीक है मेरा? अब 50 से कटा, 50 गुना 100, और 16 दूना 32, 16 दूना क्या आ चुका, 32 आ चुका। कोई समस्या इसमें मेरा है? यहाँ तक कोई समस्या? ये तो वृद्धि वाली बात हो, एक कमी वाला अब लेंगे, उसको भी अपन समझेंगे। एक मान लीजिए मेरा भाई, एक आपकी यहाँ मैंने क्या बोला, 14.2857% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, और 12.5%, 12.5% की क्या हो रही है, आपकी कमी हो रही है। तो अब इसको कैसे करेंगे? अब ये 14.2857 अपन ने देखा कि 1/7 होता है मेरा, क्या होता है ये 1/7 होता है, मतलब क्या हो रहा है, 7 से आपकी वृद्धि हो रही है, 7 से आपकी 8 हो रहा है, यहाँ कमी हो रही है, यहाँ क्या हो रहा है मेरा, कमी हो रही। ये होता है आपका 1/8, मतलब क्या हो रहा है, 8 से 1 की कमी, 8 से 1 की कमी बोले 7। अब यहाँ से अपन काट देंगे, 7 से 7 कट जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा, मतलब 1:1, मतलब वृद्धि और कमी दोनों बराबर है। कोई मतलब पहले वाला और बाद वाला दोनों चीजें आपकी बराबर होने वाली, ये चीज क्लियर। अब क्या मेरा भाई, इसको एक और मेथड से अपन कर सकते हैं। क्या मेथड? आप अगर यहाँ अगर एक दे दे आपको A% और B%, डायरेक्टली अगर अच्छी परसेंट दे दे, तो आप नेट इफेक्ट लगा सकते हैं। क्या मेरे भाई? नेट इफेक्ट आप डायरेक्टली लगा सकते हैं। कैसे? फॉर्मूला होता है आपका A+B प्लस A गुणित B/100। क्या होता है? ये परसेंटेज का फॉर्मूला होता है, डायरेक्टली आप लगा सकते हो अगर आप लगाना चाहो तो। बाकी सक्सेसिव मैंने सिखा दिया, दोनों में आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्लियर मेरे भाई? अब क्या होता है, अब अपन क्वेश्चन करेंगे, और क्वेश्चन में जो भी मेथड आपकी आएगी, जो भी आपकी ट्रिक बन सकती है, वो भी अपन करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या, 1/8, 1:8 का प्रतिशत आपको निकालना। 1/8 क्या होता है मेरा भाई? 1/8 अपने देखा आपका 12.5% होता है, तो 12.5% आप लगा देंगे, कोई समस्या? अब 1/8 को अपन निकालना चाहते, 1/8 गुणित 100, भाई भिन्न भिन्न को परसेंटेज से बदलना अपन ने सीखा, याद नहीं तो अपन निकाल सकते हैं ना, कोई समस्या वाली बात है। भिन्न है उसको परसेंटेज से बदलना है, अपन निकाल सकते हैं, 100 का गुणा करेंगे। अब मेरे भाई याद करना जरूरी क्यों है, उसको समझना, क्योंकि याद कर लोगे डायरेक्टली आप लगा सकते हो, आपकी एग्जाम में टाइम बचेगा, इसलिए आपको याद करना जरूरी है। यहाँ से देखना, 8 एकम 8, फिर आपका 2, 8 दूना 16, 8 40, मतलब 12.5% वही आ जाएगा। अगला देखिए, अगला है, शाम के अंक दिव्या से 25% अधिक है, दिव्या के अंक शाम से कितने प्रतिशत कम है मेरा? अब शाम है, यहाँ कौन है मेरा? शाम लिख लेना, और दिव्या, श्याम है रहा है, दिव्या है। अब इसको देखना, श्याम के जो अंक है, किसके? श्याम के अंक दिव्या के अंक से 25% अधिक। दिव्या 25% क्या होता है मेरा? 25% को देखना 1/4 होता है। अगर दिव्या के 4 है मेरा, इससे एक अधिक है, इससे क्या है, एक अधिक है, मतलब ये दिव्या का 4 है, श्याम क्या 5 होगा। अब क्या बोल रहा है, दिव्या के अंक श्याम के अंक से कितने प्रतिशत कम है? यहाँ अगर कम देख रहा है, एक कम है,
किसके रिस्पेक्ट में कम है? 5 के रिस्पेक्ट में। 1/5 क्या होता है आपका? 20% होता है। 20% हमारे ऑप्शन ए में दिख रहा है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाए। कोई समस्या मेरे भाई? क्लियर? सारी चीजें क्लियर करते चलेंगे अपन। तो 1/5 इसको अगर बदलना चाहें तो 100 का गुणा कर देंगे, 5 से काटा 20 बार। क्लियर मेरे भाई? 2 क्वेश्चन कर चुके हैं, दोनों ही आपके बेसिक क्वेश्चन है और आपको एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। अगला देखिए, अगला क्या है? यदि किसी वर्ग की भुजा में 10% बढ़ा दिया जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा? वर्ग का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। वर्ग का अगर क्षेत्रफल का फॉर्मूला बात करें तो आपका क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। क्या होता है मेरा? भुजा का स्क्वायर होता है। अब क्या हो रहा? मान लीजिए पहले 10 थी, 10 से क्या हो रहा है? 11 बढ़ा दी, फिर 10 से 11। अब ये 2 बार क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ भुजा का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर तो 100 हो जाएगा और 11 का स्क्वायर 121। कोई दिक्कत इसमें मेरा भाई? अब यहाँ क्या किया कि 10% बढ़ा, 10 से अपन ने 11 कर दिया। अब 2 बार क्यों किया? क्योंकि भुजा का स्क्वायर, तो 10 100 11 का 121। यहाँ वृद्धि कितने की हो रही? 21 की वृद्धि हो रही। किसके रिस्पेक्ट में वृद्धि हो रही मेरे पास? 100 के रिस्पेक्ट में। 100 के रिस्पेक्ट में 100 की मतलब 21। ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। कोई समस्या इसमें मेरे भाई? क्या समस्या आ रही है? बिल्कुल बता देना कुछ समस्या आ रही हो। अगला देखिए, अगला है 520 ग्राम पानी। 520 ग्राम का क्या है? पानी में 45 ग्राम नमक है। 520 ग्राम आपका पानी है, उसमें 45 ग्राम नमक को मिलाकर एक विलयन तैयार किया जाता है। द्रव्यमान के संदर्भ में सांद्रता की गणना करना। भाई 45 4 520 आपका क्या है? पानी है, उसमें 45 आपने नमक मिला दिया, तो ओवरऑल क्या बन रहा है आपका? 5 6 5 565 आपका ओवरऑल बन रहा है। अब 45 आपका क्या है? नमक सांद्रता निकालनी है, 565 के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, गुणित 100। गुणित मेरे भाई क्या 100। अब क्या समस्या है इसमें? अब इसको अपन सोल्व करेंगे तो कैसे कर सकते हैं मेरे भाई? अब 5 से काट देंगे, 5 नमक 45, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 3 15। 9 से काटने की कोशिश करें, 9 से कट सकता है क्या? अगर मेरे भाई 9 से अगर काटने की कोशिश करूं तो 9 से कट सकता है? नहीं कट रहा है। 113 आपका नहीं कटेगा। इसको अपन 900 कर दें, 900 बटे 13, 900 बटे अपन ने 113 कर दिया। 113 का अपन कितनी बार कर सकते हैं? 8 बार के 7 बार। यहाँ अगर देखिए तो एक बार 8 का गुणा कर दे, 113 गुणित 8 का गुणा, तो 8 या 24 4, 8 एकम 8 और 2 10, अपना 1, 8 एकम 8 9, 904। मतलब 8 बार करते तो ज्यादा चलेगा, मतलब 7 बार जाएगा। 7 वाला हमारा एक ही ऑप्शन है मेरे भाई, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाए। अगर 8 बार रहता 8 वाले पर अपन जाते, लेकिन 8 से कम होने वाला, थोड़ा ही कम होने वाला, इसलिए अपन 7 पर शिफ्ट हो गए, वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखना, अगला क्या है? एक घोल में 8% क्या है? एक घोल है आपका, एक नमक का घोल है जिसमें 8% क्या है? नमक है। घोल का आयतन क्या है? 550 ml है। तो नमक की मात्रा आपको निकालनी। अब 550 का क्या निकालना मेरा है? 8% निकालना, 8/100। 550 का 8% निकालना तो 8/100 हो जाएगा। क्लियर? 1 0 से 1 0 काटे मेरे भाई। 5 से काटा अपन ने 11 बार, 5 दूना 10, 2 से काटा 4, 11 चौक 44। 44 हमारा किस में दिख रहा है? ऑप्शन डी में दिख रहा है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे और बिल्कुल ऐसे ही आ रहे हैं मेरे भाई। आप देखते जाइए और करते जाइए। अब देखिए, एक वर्ग की भुजा में 30% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? तो क्षेत्रफल में मेरे भाई कितने परसेंट वृद्धि होगी? 13% बढ़ा रहा, मतलब 10 से क्या कर रहा? 13। 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 100। अपन ने देखा भाई 13 का स्क्वायर 169। इन दोनों का कंपैरिजन करें, 69 की वृद्धि हो रही। डायरेक्टली अपन बोल सकते हैं 69 की वृद्धि हो रही, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट, तो ये क्लास मेरे भाई कैसी लग रही जरूर बताते जाइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते जाइए। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 62% वोट मिले और वह कितना 35,640 वोटों से चुनाव जीत गया। कुल वोटों की संख्या ज्ञात करना। अब मेरे भाई यहाँ देखना, टोटल आपके 100% वोट होते हैं। यहाँ से एक को 65% वोट मिल चुके, तो दूसरे बंदे को कितने मिलेंगे? दूसरे को 38% मिलेगी। 100 में से अगर 62 घटाता तो 38। अब जीत और हार का अंतर किसके रिस्पेक्ट में लगता है? इन दोनों के अंतर के अंतर कितना होने वाला? 12 दूना 24, 24% बराबर क्या होने वाला? 24% बराबर आपका यहाँ होने वाला 35,640। किसके बराबर है? 35,640 के बराबर होने वाला। यहाँ से देखना, अब इसको काटेंगे अपन,
4 से 8 से 4 से काटा, 4 से 24, 4 4 8 32, फिर 3, 4 9 36, 4 कम 4 0, 6 से काटा, 6 कम 6 2, 6 चौक 24, आपका क्या आ जाए 6 चौक 24 5, 6 8 48, 6 8 48 3, 6 पंजे 30, 14 50, 14 85 के पीछे 2 0, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होने वाला। हाँ मेरा अगला क्या है आपका, एक परीक्षा में फ्रॉन्जय ने 272 अंक प्राप्त किए जो 64% अंक प्राप्त करने के बराबर है। एक ने कितना किया 272 अंक प्राप्त किए जो 64% अंक प्राप्त, मतलब ये 64% के ही बराबर है। तो आपको क्या परीक्षा में कितने अंक थे 100% अंक निकालने, तो 64% ये है तो 100% निकालना। यहाँ से अपन 8 से काटेंगे, 8 या 24, यहाँ बचा आपका 3, 8 चौक 32, 8 चौक 32। अब यहाँ से अपन ने 8% बराबर आपका किसके 34 के बराबर, परसेंटेज बराबर 34/8 गुणित 100, गुणित आपका क्या आ जाएगा 100, इसको काटा 17, इसको काटा अपन ने 4 से काटा 25, 25 और 17 गुणा, तो 5 7 35, लास्ट टाइम 5 वाला, कोई दिक्कत नहीं। 25 सता 175, अपना 17, 25 एकम 25, तो आपका 2 और 3 और 4 425, 425 हमारे ऑप्शन डी में मेरा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट होने वाला। अगला देखना, अगला क्या है मेरा, एक कक्षा है 10 छात्रों के लिए एक परीक्षा आयोजित की, कितने छात्रों के लिए 10 के लिए, 96% पास हो गए और 50 असफल हो गए। अगर 96 पास हो गए मेरे भाई तो बचेंगे कितने 4%, 4% आपके फेल हो गए, 4% की वैल्यू आपकी 50 है, 4% की वैल्यू क्या है 50 है। तो कितने उपस्थित हो गए, कितने मेरे भाई उपस्थित हुए, अगर 4% 50 है तो इसमें 25 का गुणा कर दूं तो 25 चौक 100, तो इसमें 25 का गुणा कर देंगे तो 25 पंजे 125, 125 मतलब बोले तो 1225, ऑप्शन डी है तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, दीक्षा ने एक परीक्षा में 58% अंक प्राप्त किए, कितने 58% अंक प्राप्त किए, जिससे अधिकतम अंक 450, जिसके कितने अधिकतम अंक 450, 450 आपके टोटल अंक है जिसमें से उसने 58% अंक प्राप्त किए, तो 58% निकालेंगे, 1 0 से 1 0 में भाई, 5 9 की 45, 5 दूना 10, 2 से काटा 29 बार, 29 नमा की क्या आ जाएगा मेरा 261, 29 नमा की 261, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट। इसीलिए मैंने बोला था पहली क्लास में कि आपको पहाड़े याद होने चाहिए, स्क्वायर याद होने चाहिए और क्यूब बिल्कुल याद करके आ जाना। ये देखिए, ये क्वेश्चन मेरे भाई सेम पैटर्न पर, इसको होमवर्क करके आना, HW आपको दे दिया है, बिल्कुल इसको करके आना। अगला देखिए, अगला क्या, एक कंपनी का मुनाफा अप्रैल से मई तक 10% बढ़ गया, तत्पश्चात मई से जून तक 20% गिर गया, जून से जुलाई तक 50% बढ़ गया, अप्रैल से जुलाई तक मुनाफे का प्रतिशत बढ़ोतरी क्या है। एक कंपनी में अप्रैल से मई क्या मेरा है, अप्रैल मई मतलब 2 महीने का क्या है 10% बढ़ गया, तत्पश्चात मई से जून तक क्या 20% गिर गया, 20% गिर गया मई से जून तक। और जून से जुलाई तक क्या हो रहा है, जून से जुलाई तक आपकी बात करें तो 50% बढ़ गया। तो अप्रैल से जुलाई तक मुनाफे पर क्या प्रतिशत कितनी वृद्धि हुई, मेरे भाई, तो ये डायरेक्टली निकाल सकते हैं क्या अपन, जून जुलाई मतलब 2 महीने का चल रहा, तो यहाँ 10% की वृद्धि, 10 से 11, फिर क्या कर रहा है 20% की कमी, 5 से 4, फिर 50% बोले तो 2 से 3 हो रहा, 2 से 3 हो रहा, बस 100 12 12 132, 132 100 से क्या हो रहा है 132 बोला 32% की वृद्धि, ऑप्शन बी मेरा भाई करेक्ट होने वाला। अगला देखिए, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में 15% और 10% का बदलाव किया गया, आयत के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का बदलाव होगा मेरा भाई, यहाँ से देख लेंगे अपन। 15% का बदलाव मतलब 20 से आपका क्या हो रहा 23 हो रहा, 10% का बदलाव 10 से आपका क्या हो रहा
11 हो रहा है, ये 200, ये आपका 3, 5 और 2, 253। यहाँ 53 की वृद्धि हो रही है। 200 के रिस्पेक्ट 2 का भाग दे 200, गुणित में मेरा है 100। गुणित में क्या हो जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से काटा अपन ने, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से काटा, 2 दूना 4, 2 दूना, यहाँ क्या हो रहा है मेरे कमी, यहाँ तो 2 दूना 4, इसका आधा होगा ना, 25 के समथिंग, 25 के समथिंग तो आपका है नहीं। अब यहाँ क्या हो रहा है, 10% की कमी हो रही होगी, 10 से आपका 9, 10 से 9 हो रहा, 23 नवा की 207, 23 नवा क्या हो जाएगा 207। यहाँ 7 की वृद्धि हो रही है ओवरऑल, मतलब 7/2, यहाँ 3.5% की। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। ये क्या है मेरा माइनस में है, तो इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। अब ये मेरा है, राम को एक परीक्षा में 40% अंक, जो 20 वह 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। भाई 40% अंक प्राप्त किए एक व्यक्ति ने, और वो क्या 20 अंकों से अनुत्तीर्ण, मतलब 20 और चाहते तो पास हो जाता। आदित्य ने 45% अंक प्राप्त, कितने 45% प्राप्त किए, और प्राप्तांक उत्तीर्ण से 30 अधिक लिया। वो कितने लिया 30 अधिक, अगर 30 वो कम लाता तो प्राप्तांक के बराबर हो जाता, मतलब दोनों बराबर है, दोनों बराबर। यहाँ से देखना, यहाँ से 45 5%, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये 30 इधर पहुंचा दूंगा, 5% बराबर 50 के बराबर। तो यहाँ अगर 20 का गुणा कर दो मेरा, तो यहाँ 20 का गुणा कर दूंगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 100, यहाँ 20 का गुणा करूंगा तो यहाँ 1000, यहाँ क्या आ जाएगा 1000। तो क्या बोल रहा वो तो कितने प्रतिशत की आवश्यकता होगी, तो उसको कितने नंबर की पास होने के लिए कितने परसेंट की आवश्यकता होगी मेरा, टोटल आपका 100% है, टोटल 100%, 100 का 20% निकाल ले, 20 आपका 1000 का कितना परसेंट, 1000 गुणित 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 2, मतलब 42%। टोटल कितना 42% की आवश्यकता। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, 42%। अगला देखना, एक गांव की जनसंख्या इतनी है 18,000 है, जो बढ़कर आपकी इतनी हो गई, वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात करना। तो कितनी वृद्धि हुई मेरे भाई, यहाँ वृद्धि हुई तो कितनी वृद्धि हुई, यहाँ से देखिए, यहाँ से आपका 18 है, 1 2 3 से 25, यहाँ से घटा लेते हैं ना भाई, 2 2 5 0 0, यहाँ से अपन ने घटाया 1 8 0 0 0, यहाँ से 0 0 5 22 में से ये 450, 4500, 4500, 4500 की आपकी वृद्धि हुई। किसके रिस्पेक्ट में होगी वृद्धि, 18,000 के रिस्पेक्ट होगी, 18,000 के रिस्पेक्ट में। गुणित में मेरे भाई 100, गुणित में क्या 100 होगी, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 9 2 9 5 45, 9 2 18, 2 से आपका कटा 25 बार, कितना 25% आपको ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, इसके वास्तविक मूल्य पर होने वाले लाभ में परिवर्तन क्या होगा। लाभ में परिवर्तन आपका क्या होगा, एक पुस्तक के मूल्य में 25% बढ़ाया गया, फिर 20% कम कर दिया। 25% बढ़ाया गया, 4 से अपन ने 5 किया, फिर 20% कम कर दिया, तो 5 से अपन ने 4 किया, 4 से 4, 5 से 5, बोले तो 1:1, नो चेंज, कोई चेंज नहीं हुआ मेरा, कोई चेंज यहाँ हमें देखने को नहीं मिला। अगला देखिए, एक चीनी की खपत 12 किलोग्राम से बढ़कर 15 किलोग्राम हो जाती है, तो प्रतिशत वृद्धि कितनी हो रही है, 12 से मेरे भाई 15 हो रही है, तो यहाँ 3 की वृद्धि हो रही है, किसके रिस्पेक्ट में, 12 के रिस्पेक्ट में, गुणित में 100 हो जाएगा, 3 से काटा 3 चौक 12, 1/4 आपका क्या होता है 25%। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब मेरे भाई लास्ट क्वेश्चन बचा है आपका, लास्ट क्वेश्चन, बाकी मैंने एक होमवर्क भी दिया, वो भी उसका उत्तर आप जरूर दे देना। जब किसी साइकिल के मूल्य में 20% की कमी, 20% बोला तो 5 से अपन ने 4 की कमी, बिकने वाली साइकिल की संख्या में 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि बोले तो 5 से 6 हो गया, 25 25, 6 चौक 24, यहाँ कमी कितने की हो रही मेरे भाई, एक की कमी, किसके रिस्पेक्ट में होती है 25 के रिस्पेक्ट में, गुणित में 100, 25 चौक 100, 4%। ऑप्शन सी 4% का इंक्रीज नहीं हो रहा है, 4% का यहाँ डिक्रीज हो रहा है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होने वाला है। तो ये मेरे भाई आपकी परसेंटेज की क्लास थी। तो परसेंटेज की क्लास मेरे भाई कैसी लगी, मेरे भाई ये परसेंटेज की क्लास आपको कैसी लगी,
अगर क्लास मेरे भाई अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ। धन्यवाद।